नाटक का अंतिम दृश्य कागज पर वॉश या टेम्परा किसने अंकित किया था? राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ, नंदलाल, रामकिंकर बैज। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य है। अच्छा, एक तो ये टिक लगा है, अवनींद्र नाथ। ठीक है, ये तो पता ही है। राजा रवि वर्मा ने जो चित्र चित्रित किए हैं वो रामायण और महाभारत। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करें नंदलाल बोस की, तो इन्होंने, इनका सबसे फेमस क्या आता है आपका, आप ही बताइए। चलिए, नंदलाल बोस का, जिसमें एक दृश्य को कांग्रेस अधिवेशन के लिए इन्होंने चित्र को चित्रित किया था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है वो इनके द्वारा बनाया गया है। राम किंकर बैज एक मूर्तिकार थे। ठीक, यहां पर हम बात कर रहे हैं दृश्य कला की, तो कहीं ना कहीं कागज पर वॉश और टेम्परा के माध्यम से बात की गई है, तो वो अवनींद्र नाथ का है। ठीक है, हाँ, ग्रामीण चित्रों पर। नेक्स्ट है आपका, तेल माध्यम हेतु तुलिका बनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल करके मैं जरूर समझाऊंगी। तो इसके लिए पहले आप इसका आंसर बताइएगा। शुकर के बालों से, जो होग हेयर होते हैं, सेबल हेयर से, गिलहरी के बालों से, या नेवले के बालों से। ऑयल कलर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ऑयल कलर अगर आप लोग कर रहे हैं, वाटर कलर अगर आप लोग कर रहे हैं, तो हर तरह के पोस्टर कलर के लिए, हर तरह के कलर के लिए एक परफेक्ट जो तुलिका है, या मैं कहूंगी ब्रश है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो शेडिंग आप लोग देखते हैं, जैसे आजकल क्या है, स्केचिंग में भी, शेडिंग में भी बहुत सारी पेंसिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चारकोल पेंसिल आ गई है, उनके लिए शार्पनर भी अलग होगा, रेजर भी एक अलग तरह की आती है। उनके लिए आपको ऐसे जो आप रब करेंगे वो भी चीजें अलग होती हैं, और वो शेडिंग छूट ना जाए तो आप फिक्सर भी यूज करेंगे। वैसे ही यहाँ पर पेंटिंग्स में होता है कि ऑयल कलर के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ ऑयल कलर के लिए बात की जा रही है। आप लोगों ने आंसर दे दिया ए। चलिए मैं यहां से ये पूछ लेती हूं कि जो बी है वो क्यों नहीं है, सेबल हेयर। सेबल हेयर क्यों नहीं है? देखिए, जो सेबल हेयर होता है वो बहुत ही थिन, पतला होता है, और एक सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट और पतला होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं गिलहरी के बाल। तो गिलहरी के बालों का इस्तेमाल भी ब्रश बनाने के लिए, हाँ, बहुत सॉफ्ट होता है, बालों का इस्तेमाल भी ब्रश बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो आपका गिलहरी के बाल हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इनसे बने ब्रश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, होता है। लेकिन यहीं से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसका आंसर देते हैं तो, क्योंकि ये तो पता चल गया सेबल हेयर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट हेयर का ऑयल कलर में कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑयल कलर जो होते हैं वो अपने आप में खुद ही एक हार्ड होते हैं। उनको खींचना एक ऐसे ब्रश का काम है कि जो थोड़े से हार्ड हो, थोड़े से स्ट्रेट हो। उस तरह के जो बाल होते हैं वो शुगर के होते हैं, सेबल के सॉफ्ट होते हैं, तो शुगर के थोड़े से हार्ड होते हैं, जिससे हम ऑयल कलर को इजीली खींच सकते हैं। क्योंकि कई जगह पर ऑयल कलर में हमें ऐसे भी स्ट्रोक लगाने पड़ जाते हैं जो काफी हार्ड कलर होता है। ठीक है, पहाड़ी कलम में यूज हुआ है गिलहरी के बालों का, पहाड़ी कलम में यूज हुआ है, तो पहाड़ी कलम में यह भी ध्यान होगा किस तरह के रंगों का प्रयोग किया गया है। पहुंच तो सही रहे हैं आप लोग। कोमल अंकन के लिए, अब कोमल अंकन किसमें किया गया है, कोमल अंकन होता है आपका सीधा सीधा वाटर कलर। सबसे ज्यादा यूज होता है सेबल हेयर, जानते हैं, सॉरी सेबल हेयर नहीं, गिलहरी वाला, ये सी की बजाय मैं बी में पहुंच गई हूं। तो गिलहरी के बाल से बना ब्रश इस्तेमाल करते हैं हम गुआचे में, वाटर कलर में, टेम्परा में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसीलिए ये चीज याद रखेंगे। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर वो आपसे पूछ रहा है वाटर कलर से बने ब्रश का जो इस्तेमाल है वो आप कहां करेंगे, तो गिलहरी के बालों, मतलब गिलहरी के बालों का इस्तेमाल कहां करेंगे आप, वाटर कलर में आप कौन से बने ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपके पास अब ये आंसर हो गया है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज आती है नेबले से बनने बालों का ब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर एक लास्ट में एक कंक्लूजन इसका मैं दूंगी, क्वेश्चन इसमें समझने वाला है। नेबले का बताइए। नेवले के जो ब्रश का इस्तेमाल है वो गिलहरी के बालों से भी ज्यादा इस्तेमाल होता है।
एक समय में अगर मैं बात करूं तो हर तरह की पेंटिंग करने के लिए हम लोग नेवले के बने ब्रश का इस्तेमाल करते थे, बट गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी क्योंकि ये जो प्रजाति है धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसके बालों का इस्तेमाल करने के लिए इसको मारा जाता था और इससे ब्रश बनाए जाते थे। अब क्या हो गया, अब कुल मिला के आप सोचेंगे इनके सारे ही ब्रश खत्म हो चुके हैं। यहां से अब बहुत ही कम है कि इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल किया जाए। इनकी जगह पर अब ज्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक ब्रश आ गए हैं और अगर आप इनके ब्रश खरीदते हैं, बनते आज भी हैं, तो आपको काफी कॉस्टली मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, इस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से कौन से 3 रंग द्वितीयक रंग हैं? ये भी आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। 3 रंग, इनमें से कौन से द्वितीयक रंग है? नारंगी हरा बैंगनी, नारंगी हरा लाल, नारंगी लाल नीला, लाल नीला पीला। कौन सा रंग इनमें से द्वितीयक रंग है? ऑरेंज, ग्रीन, बैंगनी वाला। बाकी तो मतलब ही नहीं बनता, सीधा सीधा आ जाते हैं, तो बहुत आसान था आप लोगों के लिए। इनमें से कौन सी कला अनिवार्यतः धर्म से जुड़ी नहीं है? नागकल, पाषाण, थानका, अजंता, वर्ली पेंटिंग। बहुत अच्छा इजी सा प्रश्न है, धर्म से नहीं जुड़ी है, नहीं वाला पूछा गया ऑप्शन। कौन सी नहीं जुड़ी है? चलिए बात कर लेते हैं नागकल पाषाण, इसके बारे में कौन जानता है? आपने नागा प्रजाति सुनी होगी। नागा प्रजाति काफी फेमस होती है, कई बार टीवी पर आती है और टीवी पर तब आती है जब कुंभ का मेला लगता है। ये शुद्ध संतों की श्रेणी में आते हैं, तो ये उसी समय की बात की जा रही है। तो ये भी एक्चुअली धर्म से जुड़े होते हैं, क्योंकि नागा जो होते हैं वो पक्के वाले धर्म से जुड़े हैं। उनका जो जीवन होता है वो बहुत कठिन होता है। ठीक, तो ये नागकल पाषाण वही चीजें हैं, ये प्राचीन समय से चली आ रही है ये। नेक्स्ट आती है थानका। थानका किस धर्म से संबंधित है? ये तो नागवंश से हो गया, इनको नागवंश कहा जाता है। बड़ा कठिन ही इनका जो ये वंश होता है, इनका जीवन होता बहुत कठिन होता है। हाँ, नागा साधु वही ये लोग हैं, नागकल पाषाण। थानका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहां अजंता की हम बात करें, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक बचती है वर्ली पेंटिंग, क्या ये धर्म से संबंधित नहीं है? मैंने शायद इसमें लिखवाया था आप लोगों को कि जैसे दिवाली पर चित्र बनाए जाते हैं, नवरात्रों में बनाए जाते हैं, तो ये धर्म से संबंधित है कि नहीं है? ये लोक कला है, ये आंसर नहीं है कि ये लोक कला है। आंसर ये है कि लोक कला है, लेकिन ये परंपरागत है। तो ये पारंपरिक रूप से चली आ रही है। धर्म कभी पारंपरिक रूप से नहीं चला था, इसमें सिर्फ परंपरा का पालन किया गया है, ना कि धर्म का किया गया है। ये किसी धर्म को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि जो भी इसमें चित्र बनाए जाते हैं आप देखते हैं, इसमें घर परिवार के सदस्यों के भी चित्र बनाए जाते हैं। तो वो एक परंपरा हो गई कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पारंपरिक रूप से चली आ रही है। ठीक है, तो ये जो वर्ली पेंटिंग है आपकी, ये धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं, महाराष्ट्र की है लोक कला वर्ली पेंटिंग। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित लक्ष्मी कागज पर पेंटिंग किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ, राजा रवि वर्मा, छितेंद्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा। किसका चित्र है? 47। आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, कागज पर टेम्परा है, किसका चित्र है? छितेंद्रनाथ मजूमदार का या अवनींद्रनाथ का? छितेंद्रनाथ का, बिल्कुल सही है। ठीक है।